कैंप होने के कारण मंत्री जी की गाड़ी सड़क पर रुक गई। या यूं कहे कि उत्तराखंड छाती और माटी की उत्तराखंड आंदोलनकारी एवं पत्रकार चारू तिवारी जी से बातचीत। पहली बात तो ये है कि माटी धाती में मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक ऐसे समय पर हम लोगों को उत्तराखंड के संवाद पर बातचीत करने के लिए बुलाया है, जब हम गढ़वाल हितैषी सभा के 100 साल मना रहे हैं। ये शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष का मतलब है कि हम एक युग को देखते हैं और युग के परिवर्तनों को देखते हैं। उस युग को की पूरी हम उसके संकटों को, उसकी प्रेरणा को, उसके आगे चलने के जो रास्ते हैं उनको देखते हैं। जहाँ तक उत्तराखंड राज्य का सवाल है, 23 साल का उत्तराखंड बना है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे आकांक्षाएं, हमारे सपने, हमारे जितने भी हम उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अपने चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि हम बहुत अच्छा उत्तराखंड बनाएंगे, लेकिन हम सब लोगों के सामने इस समय जो संकट हैं वो उत्तराखंड राज्य बनने से की बात जहाँ से शुरू हुई थी, उसी ढंग के संकट आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय जब हम ये बातचीत को कर रहे हैं तो उस समय उत्तराखंड के 41 मजदूर जो हैं वो एक सुरंग में फंसे हुए हैं। वह बताता है कि उत्तराखंड को लीलने, छीलने और ख़त्म करने की नीतियों ने किस ढंग के पहाड़ के साथ बेईमानियाँ और बदमाशियाँ की हैं। तो ये भी बताता है कि उत्तराखंड के 23 साल के उत्तराखंड में हम वहाँ के अनुरूप नीतियाँ नहीं बना पा रहे हैं, हम विकास की परिभाषा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले मोटा मोटी तो मुझे यही कहना है कि उत्तराखंड के जो सपने हमने देखे थे उत्तराखंड राज्य के प्रति, वह सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। उनको पूरा करने के लिए अभी हमको और बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी जो लोकतंत्र के अंदर जरूरी है। मुझे लगता है, जो मुझे अपना अनुभव है, क्योंकि देखो मैं ना तो राजनीति का व्यक्ति हूँ, ना ही मैं जो आंदोलनकारी रहा हूँ, बट मैं उत्तराखंडी हूँ। उसके मुताबिक मेरे अंदर एक किरण है उत्तराखंड, जैसे सबके अंदर होती है। तो मेरे को लगता है कि हमारा उत्तराखंड जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, यानी कि जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारा उत्तराखंड पतन की ओर जाता है। नहीं, पहली बात यह है कि हमको ये जो 100 साल के गढ़वाल हितैषी सभा जो बनी है, इस 100 साल का मूल्यांकन हमको करना चाहिए। हिंदी में एक शब्द आता है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन का मतलब होता है कि शेर का चलना। शेर जब चलता है तो वो बहुत पीछे की तरफ को देखते हुए निकलता है, एक उसकी दृष्टि डालता है। तो उसको जब भी हम किसी कार्य के मूल्यांकन की बात करते हैं तो हम कहते हैं सिंहावलोकन करना। और 100 साल का सिंहावलोकन का मतलब है कि उत्तराखंड को एक तरफ से पूरी तरह से धीरे धीरे एक दृष्टि डालते हुए देखना है। और उस दृष्टि को अगर हम इस 100 साल के अंदर देखते हैं तो उत्तराखंड के तमाम लोग आज़ादी से पहले भी पहाड़ से बाहर जाते रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे ठिकाने थे, जिसमें कोयटा था, जिसमें रावलपिंडी था, जिसमें कराची था, जिसमें हमारा बनारस था, जिसमें हमारे इलाहाबाद था और लखनऊ था। ये हमारे पुराने अड्डे हैं और इन पुराने अड्डों में हमारे लोगों ने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक हर किस्म की चेतना से भरपूर और लोग रहे और आज़ादी के आंदोलन में हमारे तमाम लोगों ने यहीं से बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़ी। आप सब लोगों को पता है कि 23 अप्रैल 1930 को पेशावर का जो विद्रोह हुआ था, उसको भी हमारे वीर चंद सिंह गढ़वाली ने पेशावर से ही किया था। और लाहौर में बहुत सारे लोग हमारे गढ़वाल के और कुमाऊं के ऐसे थे जो वहाँ पर लगातार अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताता हूँ कि हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद आज़ादी के आंदोलन तक हमारे लोग कहाँ कहाँ रहे। हमारे लोग नॉर्थ ईस्ट में रहे, हमारे लोग सिंगापुर में रहे, हमारे लोग बर्मा में रहे। आप देखिए कि हमारे जो उत्तराखंड के सबसे बड़े जो एक जियोलॉजिस्ट हैं, दुनिया के सबसे बड़े जियोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर खड़क सिंह बाल्दिया, उनका जन्म भी म्यांमार में ही हुआ। और जो हमारे गढ़वाल हितैषी सभा जो आज जिस रूप में है, उसकी पृष्ठभूमि भी कोयटा में बन गई थी। हालांकि ये 1923 में शिमला में बनी का इतिहास है, लेकिन हमारे यहाँ 1919 में कोयटा में भी एक गढ़वाल सभा थी। और उसके अलावा 1916 में उसी का एक किस्म से उसी का एक विस्तार था ये। और 1919 में हमारे यहाँ कुमाऊं परिषद भी बनी, जिसने आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान किया। तो इस प्रकार जब आप उत्तराखंड के तमाम इन सवालों को हमसे पूछने की बात करते हैं, तब हम एक ही उत्तर उसका चाहते हैं कि हमने अपने इतिहास से सीखना चाहिए, अपने लोगों से सीखना चाहिए, अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए। हमारे उन तमाम मील के पत्थरों के बारे में हमको समझना, जानना, प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने इन 100 सालों में या उत्तराखंड बनने के 23
सालों के बाद भी हम तमाम लोग जिन आकांक्षाओं को लेकर, जिन सपनों को लेकर बात करते हैं, उन सपनों में हमारी वही बुनियाद है जिन बुनियाद में हम गढ़वाल सभा को या गढ़वाल हितैषी सभा को देखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारा इतिहास और संस्कृति बहुत इतना कमज़ोर है कि जहाँ 100 साल के बाद भी जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो सांस्कृतिक आलोक में उस बात को नहीं करते, हम संस्कृति के आलोक में उस बात को नहीं करते, हम इतिहास के आलोक में उस बात को नहीं करते। तो मेरा ये मानना है कि जब हम किसी राजनीतिक रास्ते को निकालते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, जब उत्तराखंड के संकटों की बात हम करेंगे तो हम उत्तराखंड के संकटों को सुलझाने का जो रास्ता है वो हमको संस्कृति के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए करना चाहिए। हम सतही तौर पर उत्तराखंड के अच्छे या बुरे की बात नहीं कर सकते, बल्कि उसका जो हमको वैकल्पिक जो चीज़ चाहिए वो संस्कृति में भी चाहिए, वो भाषा में भी चाहिए, वो साहित्य में भी चाहिए, वो राजनीति में भी चाहिए। और इसलिए हिमालय को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हिमालय के संकटों को गहराई से समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और विशेषकर ये जो 100 साल की यात्राएं हमारे संगठनों की होती है, उन संगठनों को हम कैसे आत्मसात करते हैं, उसके काम को कैसे आत्मसात करते हैं, मुझे लगता है कि यही हम सब लोगों को सोचना चाहिए। और एक बेहतर उत्तराखंड बनाने के लिए, बेहतर समाज बनाने के लिए हमको इन तमाम चीज़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने। और चंदोला जी, आप लोगों को सब मालूम है, आप हमारे पहाड़ को बखूबी से जानते हैं। लेकिन मैं एक सवाल और करूंगा कि पिछले कई सालों से जो हम देखते आ रहे, पिछले 5-7 सालों से ज़्यादा तक, कि हमारे पहाड़ का युवा, चाहे माँ बहन बेटी हो, चाहे हमारा युवा हो, बड़ी मशक्कत के बाद पहाड़ में पढ़ने के बावजूद उनको वहाँ अधिकार नहीं मिल पाता। तो हम कैसे सरकारों को हाँ, मैं वही कैसी सरकारों का को आगे लाने की बात कर रहे हैं। हमारे बहुत बड़े लोक कवि हैं हीरा सिंह राणा, और हीरा सिंह राणा की बहुत सुंदर कविता है। और मुझे बहुत ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है इस बात पर, बहुत बड़ी बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड के युवाओं के बारे में, वहाँ के तमाम जितने सवाल आप उठा रहे हैं, उन सवालों के बारे में मैं एक हीरा सिंह राणा की कविता कहता हूँ। वह कविता कह देती है कि हिमालय और उत्तराखंड कैसी स्थिति में है। वो कविता है कि त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोई दुखों को ड्योर पहाड़, त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोई दुखों को ड्योर पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़। ये जो 100 साल में हमारे बुजुर्गों ने ये हमारा जो गढ़वाल हितैषी सभा बनाई है, हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई है। तो इसलिए हीरा सिंह राणा क्या कहते हैं कि बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, राजनीति ले तोड़ पहाड़, ठेकेदारों ले फोड़ पहाड़, नान तीनों ले छोड़ पहाड़, वाऊ ने गुस्से घेर नवाड़, त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोई दुखों को ड्योर पहाड़। ये हमारा जो पहाड़ है, इसको हमको इस ढंग से देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि हीरा सिंह राणा की इस कविता को अगर हम आत्मसात कर लें तो हम पहाड़ की लड़ाइयों को लड़ सकते हैं और उनको जीत भी सकते हैं। थैंक यू।